कह रहे हैं, तो फिर रामराज कहाँ हुआ ये? बताइए आप? ये तो बीजेपी वालों का राज चल रहा है। ये चल रहा है आरएसएस का राज। रामराज नहीं चल रहा, रामराज में आरएसएस। सबरी के झूठे बेर बेर खाए थे। अरे हमने कहा देखी सबरी, ये ना वो देखे, हमें तो कहानी सब पोपलीला लगती है ये। सब जितनी भी हैं सब बेकार लगती है, झूठी कहानियाँ हैं सारी ये जितनी भी। हमें तो मुझे तो आप ये कहोगे मुझे तो ऐसा लगा राम था ही नहीं। ये सब काल्पनिक कहानियाँ हैं। काल्पनिक लगता है मुझे, कुछ ऐसा कहीं के अवशेष नहीं मिले ना। राम के इनके कुछ तो मिलते कहीं न कहीं, कुछ मिला ही नहीं है। देश के 75 साल आज़ाद होने के बाद भी आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में और राज्यों में पूरी तरह से छुआ-छूत कायम है। एससी-एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट का कोई इस समय बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि उसमें मुकदमा दर्ज हो भी जाता है तो उसमें अरेस्ट नहीं करते हैं, वो वहीं से वहीं बेल दे देते हैं। और जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें एंटिसिपेटरी बेल लाई नहीं की जाती है बिल्कुल पूरी तरह से। और तुरंत इस तरह की यदि कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें एससी-एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि ये दबंग लोग हैं। एक तो हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैं एससीओ के लिए, प्रधानमंत्री कहते हैं एससीओ के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कहाँ काम कर रहे हैं? आज भी देश में छुआ-छात कायम है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा-सीधा कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन आज भी कंटिन्यू चल रहा है। उम, इस तरह के जितने भी संगठन, सामाजिक संगठन हैं बीजेपी के जितने भी, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस, ये इनका काम ये है कि आप गैप बना के रखो। एक तबके को बराबर में मत आने दो। अब ये लड़का ज़ोमैटो में काम करता था। अब आप एक बतवा दीजिए, एक कर्मचारी किसी एक ज़ोमैटो कंपनी का जो खाना ले जा रहा है आपके लिए, आपको जाति पूछने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी आवश्यकता क्या आ गई कि आप उसकी जाति पूछ रहे हैं? एक तो आपके लिए वो खाना लेके आया है। ऑर्डर तो कोई भी ला सकता है जो काम कर रहा है। आप बताइए, जाति रखने वाले ने नहीं पूछी, तो आप खाने वाले जो आप डिलीवरी करने वाले आए हैं खाना, आप क्यों जाति पूछ रहे हो? इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता गलत है, खराब है। और इस तरह की मानसिकता लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए सख्त से सख्त और उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तो खुद दलितों का खाना खाने जाते हैं। वो सब दिखावा है, वोट बैंक है। अच्छा आप बताइए, जो खाना खाने जाते हैं वो आपने देखा होगा, जब चुनाव आता है ना, चुनाव से 2, 4, 6 महीने पहले ही खाना खाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद में कोई इंसिडेंट है जो खाना खाते देखा हो आपने कहीं? आप भी पत्रकार हैं, आपने कोई देखा है? चुनाव आते वक़्त ही दिखाते हैं कि हम दलित भाइयों आपके समर्थक हैं, आपके हितैषी हैं, आपके भविष्य की कामना करते हैं, आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, आपको रोज़गार देंगे, कुछ नहीं। खाना खाने के बाद कहानी खत्म, हुँ, केवल दिखावा, इक्वलिटी दिखाते हैं कि हम समान हैं। अब हाँ, छुआ-छात नहीं है, लेकिन सर पूरी तरह से घोर छुआ-छात आज भी है। हुँ, किसी मंदिर में नहीं चढ़ने दे रहे, किसी पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, किसी पे कोई प्रॉब्लम है, किसी पे कोई प्रॉब्लम है। अभी बता रहे हैं कि उस लड़के के मुँह पे थूका उल्टा और उसे मारा-पीटा और उल्टा क्रॉस केस 354 में उसके ऊपर दर्ज करा दिया। ऐसा हुआ है यूपी में। अब योगी जी आप बताइए, आपके रहते हुए, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, दोबारा जीत के आए हो आप, फिर भी इस तरह की घटनाएँ आ रही हैं, क्या कहेंगे? घोरनीय, निंदनीय बिल्कुल योगी जी पूरी तो तरह से। वीडियो तो चलवा देते हैं आरोपियों के घर पे। बिल्कुल चला देते हैं, अब कुछ नहीं कहेंगे। अब कुछ नहीं कहने के हैं। जिन आरोपियों ने उस लड़के को मारा है, पीटा है, कुछ नहीं कहेंगे। अभी इससे पहले एक और यूपी में घटना हुई थी, उसकी माँ ने काम किया था, वो पैसे माँगने चला गया था, हाँ, कुछ बाहुबलियों के घर। उन्होंने उस लड़के को मारा, पीटा, उसके ऊपर थूक दिया, जूते तक चटवाई। हाँ, आपने देखा होगा उन्होंने। हाँ। ये अब घटना भी हुई वकील थी यूपी साहब, ये में। जो सोसाइटी में लोग रहते हैं तो काफ़ी पढ़े-लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, इनके अंदर भी जातिवाद भरा पड़ा है। हाँ, जातिवाद भरा नहीं है, भराया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आप इस तरह के यदि गैप बना के रखोगे तो आप कामयाब रहोगे, आपकी राजनीति चलेगी। जानबूझ के गैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये जानबूझ के घटनाएँ की जा रही हैं, इस तरह की जितनी भी। और इस पे पूरी तरह से जो हाथ होता है, राजनेताओं का हाथ होता है। क्योंकि राजनेताओं की एक टीम होती है, वो आए दिन नई-नई प्लानिंगें बनाती रहती है। जैसे आप देख रहे हो, देश में डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होगी कहीं हुँ, भी, रोज़गार की कोई बात नहीं होगी, लेकिन सर अभी तक तो एजुकेशन की बात नहीं होगी, इस तरह की बातें होंगी सारी जितनी अभी भी तक होंगी। तो ऐसे मामले होते थे मुसलमानों के साथ में कि मुस्लिम से कैब नहीं लेनी है, मुसलमान से खाना नहीं मंगवाना है। अब दलितों को निशाना बनाया जाने लगा क्योंकि है। दलित बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं इसलिए बनाया जा रहा है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे इसलिए बनाया जा रहा है। आदिवासी वोट नहीं देते इसलिए बनाया जा रहा है। ये इन्हें अपना दुश्मन मानते हैं बीजेपी वाले। इसलिए इनके साथ में इस तरह की घटनाएँ की जा रही हैं। जो दलितों के घर पे खाना खाते हैं बीजेपी के नेता, वे अब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? तो आप कह ही तो रहे हो खाना खाते हैं, पता ना खाना बाहर से ही जाता हो। बना-बनाया ऑलरेडी पहले ही पहुँचा, हमें तो नहीं लगता कि उनके हाथ का खाना खाते होंगे वो बना के। हमें तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही 2-4 घंटे पहले ही खाना पहुँच जाता होगा बाहर से और बस उसके
वहाँ परिसर में जो प्रेमिसेस है उसके घर के, वहाँ पास में बैठ के उसी खाने को खाते हैं और वो उसी को दिखाते हैं। तुम्हें पता है मीडिया तो असली बात दिखाती नहीं है आजकल। मीडिया सारे जितने भी चैनल हैं सब इन्हीं के हैं और असली बात को नहीं दिखाते हैं। तो पता नहीं चल पाता पूरी तरह बहुत से। सारे जो संगठन है बाबा साहब के नाम पर या दलितों के नाम पर, वो इसमें कहीं आवाज़ नहीं उठा रहे हैं आजकल। आवाज़ उठाएँगे तो केस दर्ज कर दें उन पे। आप बताइए देशद्रोही के केस दर्ज बताइए, इसलिए डर के मारे चुप बैठे हुए हैं। क्या हो अच्छा, रहा है? पूरे देश को इन्होंने भय का माहौल बना दिया है। आए दिन दंगे फ़साद करते रहते हैं, नई-नई स्कीमें लाते रहते हैं, लेकिन यूपी पूरे में सर अशांति है। यूपी में तो राम राज चल रहा है ना। रामराज आप रामराज की बात कर रहे हो कि रामराज चल रहा है, भैया रामराज नहीं योगी राज चल रहा है, बीजेपी का राज चल रहा है, हिंदुत्व का राज चल रहा है। राम नहीं चाहते थे इस तरह की कोई समाज में इस तरह की परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स खड़ी हों। भाई आपको क्या पता रामराज में क्या होता होगा? आपने देखा है रामराज? भाई सब लोग खुशी से रहते थे ना, ऐसा कहा जाता है। तब कहाँ रह रहे हैं? तो फिर रामराज कहाँ हुआ ये? बताइए आप? ये तो बीजेपी वालों का राज चल रहा है। ये चल रहा है आरएसएस का राज। रामराज नहीं चल राम रहा राज में आरएसएस। सबरी के झूठे बेर बेर खाए थे। अरे हमने कहा देखी सबरी, ये ना वो देखे, हमें तो कहानी सब पोपलीला लगती है ये। सब जितनी भी हैं सब बेकार लगती है, झूठी कहानियाँ हैं सारी ये जितनी भी। हमें तो मुझे तो आप ये कहोगे मुझे तो ऐसा लगा राम था ही नहीं। ये सब काल्पनिक कहानियाँ हैं। काल्पनिक लगता है मुझे, कुछ ऐसा कहीं के अवशेष नहीं मिले ना, राम के इनके कुछ तो मिलते कहीं न कहीं, कुछ मिला ही नहीं है।